नमस्ते। हैप्पी एलियन लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड सिर्फ इंडिया की उन्नति के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दुनिया भर का भरोसा आज भारत पर है और वो भरोसा कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है जो मैं खुद कई बार सोचती हूँ और पूछती हूँ अपने आप से। दुनिया भारत पर क्यों भरोसा कर रहा है? चलिए शुरू करते हैं उन चीज़ों से जो दुनिया भारत में देख रहा है। इंडिया अब ऑफिशियली दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, यूके को भी पीछे छोड़ते हुए। जी हाँ, वही यूके जो कभी हम पर राज करता था, आज वो इकोनॉमिक रेस में हमसे पीछे है। हमने बस देश को बेहतर बनाया, कोड्स लिखे, मेहनत की। गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी, IMF सब ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, नैरेटिव भी बदल रहा है। 10 साल पहले हम द नेक्स्ट बिग थिंग थे, आज हम द नेक्स्ट बिग थिंग बन चुके हैं। एप्पल यहाँ पे आईफोन असेंबल कर रहा है, गूगल हैदराबाद में AI लैब्स बना रहा है, टेस्ला हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दुनिया अब हमें सिर्फ एक कॉस्ट सेविंग डेस्टिनेशन के रूप में नहीं देखती है, अब वो हमें एक ग्रोथ इंजन के रूप में देखती है। और क्यों ना देखे, दुनिया को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए चाइना के लिए, और भारत के पास वो स्केल, वो स्किल्स और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो स्टेबिलिटी है। एक नंबर है जो इकोनॉमिस्ट की नींद उड़ा देता है, या कभी कभी कहो एक्साइटमेंट में उन्हें जगा देता है। वो क्या नंबर है? भारत की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा 25 साल की उम्र से कम लोगों की है। तो 2030 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन बन जाएंगे। मतलब कि 60 करोड़ लोग 18 से 35 साल के बीच के हैं। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक सुपर पावर है। जब जापान और जर्मनी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, जब चाइना अपनी डेमोग्राफिक स्लो डाउन से जूझ रहा है, तब भारत जवान है और एम्बिशियस है और कुछ नया बनाने में लगा हुआ है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, पाइथन और कभी कभी सब एक साथ। सोचिए एक बार, हम हर साल अपनी वर्कफोर्स में एक ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन जोड़ते हैं वर्कफोर्स में। ये सिर्फ मैन पावर नहीं है, ये एक माइंड पावर है। ये वही जनरेशन है जो टियर 2 सिटीज में यूनिकॉर्न्स बना रही है, दूर गांव में लेक्चर्स लाइव स्ट्रीम कर रही है और कोड्स में सपने देख रही है। अब बात करते हैं पैसों की। पिछले 10 वर्षों में भारत ने इतने बिलियनर्स ऐड किए हैं जितने कुछ देश एक पूरी जनरेशन में करते हैं। 2013 में भारत के पास लगभग 55 बिलियनर्स थे। 2023 तक ये नंबर 166 के पार पहुंच गया है, यानी 10 साल में 3 गुना ज्यादा। आज हम बिलियनर्स की संख्या में ग्लोबली तीसरे नंबर पे हैं, सिर्फ US और चाइना के बाद। सोचिए इस बात को, गौतम अडानी जो पोर्ट्स और डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, फाल्गुनी नायर जो नायका की फाउंडर और CEO हैं, ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, ये भारत के ब्रांड बिल्डर्स हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन बिलियनर्स से 1/3 सेल्फ मेड है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन वेल्थ है, ना कोई पारिवारिक इतनी कोई बड़ी संपत्ति वाले या इनहेरिटेंस में इतनी संपत्ति मिली हो, उस खुद से उन्होंने किया है। लेकिन GDP और चार्ट से ज्यादा जरूरी एक और चीज है, सॉफ्ट पावर। भारत अब सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, हम आइडियाज, आइडेंटिटी, इन्फ्लुएंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप न्यूयॉर्क चले जाइए, आप टोक्यो चले जाइए या आप लंदन चले जाइए, एक क्यूजीन वहां पे आपको हमेशा मिलेगा। वो कौन सा है?
इंडियन खाना। मेलबर्न में मसाला डोसा कह लीजिए, बर्लिन में बटर चिकन कह लीजिए, आज हमारा खाना ग्लोबल हो चुका है। और बात सिर्फ रेसिपीज की नहीं है, हमारे शेफ्स अब मिशेलिन स्टार्स ले रहे हैं। शेफ अतुल कोचर लंदन में, शेफ गगन आनंद बैंकॉक में, शेफ गरिमा अरोड़ा पहली इंडियन औरत जिन्होंने मिशेलिन स्टार जिन्हें मिला है। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया भी अब दिवाली स्पेशल लगता है। हमने सिर्फ मसाले एक्सपोर्ट नहीं किए, हमने कहानियां एक्सपोर्ट की हैं एक प्लेट में। और त्योहार दिवाली आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी न्यू जर्सी में मनाई जाती है, होली केप टाउन में मनाई जाती है। हम दुनिया के दरवाजे नहीं खटखटाते हैं, हम रंग, खाना और कल्चर ले जा रहे हैं और दुनिया जो है दरवाजे खुद खोल रही है। नाटू नाटू जैसे गाने जिन्हें ऑस्कर मिला, जैसे यूएन ने योगा डे मनाया, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी और वर्ल्ड बैंक के सीईओज आज इंडियन ओरिजिन के हैं। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो एक सिविलाइजेशनल ब्रांड बन चुका है। ग्लोबल क्राइसिस की बात करें तो कोविड के समय वैक्सीन्स इंडिया ने दी, सूडान में रेस्क्यू मिशंस चलाए। दुनिया भारत की तरफ देखती है। और एक चीज नोटिस करिए, आज के वर्ल्ड लीडर्स सिर्फ हमारे टेक पार्क्स में नहीं आते हैं, वो टेम्पल्स भी विजिट करते हैं। ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है, ये एक एक्नॉलेजमेंट है। एक छोटी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। सन 2000 की शुरुआत में इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं मिस्टर नारायण मूर्ति एक न्यूयॉर्क इन्वेस्टर से मिले और उन इन्वेस्टर ने कहा, आप लोग कोड्स तो बहुत अच्छे लिखते हैं, परंतु आपके जो फाउंडर्स हैं ऐसे बात करते हैं जैसे अभी भी ब्रिटिश राज के नीचे रह रहे हो। वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। आज के इंडियन फाउंडर्स गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ पिच करते हैं। डावोस में बंद गला पहन के जाते हैं, टक्सीडोज नहीं। जब चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड किया था, जो नासा भी नहीं कर पाया, उसका कॉस्ट एक हॉलीवुड फिल्म से भी कम था। भारत ने इंटरप्लैनेटरी प्रिसिशन मिडिल क्लास बजट में अचीव कर लिया। ये सिर्फ रॉकेट्स की बात नहीं है, ये है अपनी खुद की क्षमता पर विश्वास जगाने, कुछ बनाने की, लीड करने की और फ्यूचर डिफाइन करने की। सरकार इस समय इसको अमृतकाल कह रही है, पर ये अमृतकाल हमें दिया नहीं जाएगा, हमें ये खुद बनाना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात तो ये है कि भारत के पास ऐसे नागरिक हैं जो भारत पर सिर्फ नारे नहीं लगाते हैं, भरोसा करते हैं। बीइंग इंडियन का मतलब आज ये होना चाहिए कि हम सिर्फ इस देश को विरासत में ना पाएं या इनहेरिट करें, बल्कि हम इसका एक हिस्सा बने। दुनिया देख रही है, चलिए दुनिया को एक सुंदर कहानी देते हैं जो उन्हें हमेशा याद रहे। और हमेशा की तरह जय हिंद।